हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल सोल, अगेन चले आया हूँ इस समय में आपके साथ महाकाली के संदेश को शेयर करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर अबाउट टू लिसन समथिंग गुड, लाइक कुछ अच्छे सुनने वाले हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आई कैन फील कि यू वांट टू गो आउट, लाइक आप बाहर जाना चाहते हो, नेचर के पास जाना चाहते हो, बट आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या करना चाहिए। लाइक आपको ब्रेक चाहिए बट आप ब्रेक भी नहीं ले पा रहे हो, सो यू आर इन द प्रोसेस। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखेंगे। एंड मेरे हिसाब से माँ सबके लिए एक ही है, ओके। तो चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचें, ओके। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्मकामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए। महाकाली माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हो, बहुत लोगों के साथ बात किए हो, बहुत कुछ करने के लिए सोचे हो, सपने देखे हो। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों का फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे और करके हंस रहे थे। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, बट आपको पता नहीं है कि कैसे करना है, बट आपको करना है। लाइक ऐसे भी हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ खरीदना है और आप अभी उस चीज़ के नज़दीक तो दूर का बात है, लाइक 100 करोड़ मील के करीब भी नहीं हो, बट फिर भी आपको कुछ चीज़ चाहिए एंड यू आर जस्ट टेलिंग इट टू माँ। तो माँ क्या कह रहे हैं कि आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी क्वेरीज है, जो चीज़ आप चाहते हो, माँ वो चीज़ को लेके आएंगे। माँ महाकाली अक्सर क्या करते हैं कि डिफरेंट वेज में आपको मदद करते हैं। तो माँ आपको कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है माँ की पावर क्या है। जैसे एक बच्चे को एक माँ समझते, मतलब समझाते हैं कि आप बहुत ही छोटे बच्चे हो और आप माँ को क्वेश्चंस कर रहे हो कि आप कैसे कुकिंग करते हो, और माँ आपको रिप्लाई दे रहे हैं कि मुझे आता है बस। और आपको समझ नहीं आता है कि आपकी माँ किस तरीके से ऐसे खाना बना दे रहे हैं। आपको तो नहीं आता है बट आपका माँ को आता है। वैसे ही कुछ कन्वर्सेशंस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सुबह से बात कर रहे थे माँ से कि माँ मुझे ये चीज़ दिला दो, माँ ये मैं कर सकता हूँ क्या, माँ मैं वहाँ पे जा सकता हूँ क्या मैं माँ ये इस तरीके का लाइफ स्टाइल लीड कर सकता। आई फील कि माँ बहुत हंस रहे हैं एंड महाकाली माँ के आपको समझा रहे हैं कि देखो आपको शायद पता नहीं है बट आपके लाइफ में बहुत ही मेजर चीज़ें वेट कर रहे हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि गुड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। किसी ने माँ के फोटोज आपको भेज सकते हैं, किसी के घर में पूजा हुआ है आपको भेज सकते हैं। सो माँ आपके करीब आ रहे हैं, माँ आपको रीच आउट कर रहे हैं। लाइक इस मॉडर्न ज़माने में आप एक रास्ते से जा रहे हो और अचानक एक काली मंदिर आपको दिख जाता है, तो आपको क्या लगता है कि माँ आपके साथ खड़ी है, आपके हाथ पकड़ के चल रही है। सो दिस इज द ब्यूटिफुल एनर्जी। आई काइंड ऑफ फील, मुझे हंसी आ रहा है। लाइक आप बहुत दर्द में थे और आप रो रहे थे एंड सडनली माँ क्या आपको बोल रहे, रो क्यों रहे हो, ये लो। तो एक बच्चा जैसे खुश हो जाता है, आप भी खुश हो जाओगे। सो कुछ चीज़ें आ रहे हैं, इट इज़ समथिंग ऑन योर वे जो आपको बहुत खुश करेंगे। एंड आप दिल से थैंक यू बोलने वाले हो माँ को कि लाइक आप बहुत खुश हो गए हो, लाइक लिटरली आप खुश हो गए हो। शायद 2 मिनट पहले आप रो रहे थे, लाइक सैड सॉन्ग सुन के हो सकता है, अपने लाइफ के बारे में सोच के हो सकता है, एंड सडनली आप हंसोगे। सो दिस मैसेज इज फॉर दोज जो सब कुछ बंद करके बैठे थे। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो रो रहे थे माँ के सामने कि माँ मुझे क्या कुछ भी नहीं मिलेगा लाइफ में, माँ मैं क्या ऐसे ही अकेली रहूंगी या फिर रहूंगा, माँ मुझे कुछ तो मदद करो। आई फील माँ आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं। माँ के मल्टीपल सोर्सेस है, ओके। मल्टीपल वेपन मतलब स्पिरिचुअल टूल, मतलब मल्टीपल वेज ओपन हो जा रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को कर रहे थे एक टाइम, एक प्रोसेस के अनुसार, या फिर आप अपनी ज़िंदगी को प्लान कर रहे थे एक प्रोसेस के अनुसार, एंड सडनली आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिख जाएगा, डिफरेंट ओपिनियन आपको सुनने को मिलेगा, मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। आई फील जैसे आप मैं एक बहुत अच्छा स्टोरी समझा रहा हूँ आपको।
मेरे दिमाग में आया है। मान लीजिए कि आपको बाहर नहीं जाना था बट फिर भी आपको घूमना था, तो आप एक मॉल पे गए। आप सिर्फ बिस्किट खरीदने के लिए गए थे मॉल पे, और जब आप घर में लौट के आ रहे हो तब आप देख रहे हो कि पूरा मॉल आप उठा के लेके आ रहे हो। सो आई फील कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ एक छोटू सा चीज़ चाहिए, ओके, और इसीलिए आप रो रहे हो, आप रो रहे हो, आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो कुछ गम को, एंड बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एंड देन सडनली माँ आपको लेके गए एंड बहुत सारी चीज़ें आपको थमाए एंड आपको बोले आप घर जाओ। सो अब एक बच्चे को सोचो, सिंपली इमेजिन करो एक बच्चा हाथ में 2 फेवरेट चीज़ें लेके नाच नाच के घर पे लौट के आ रहा है, एंड वो जो सीन होता है ना, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत सीन होता है, क्योंकि एक बच्चे की खुशी उन छोटी छोटी चीज़ों में ही वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एंड द वे दे स्माइल, द वे दे जंप, द वे दे लाफ, वो देखना ही बहुत अच्छा लगता है। सो आई फील कि वैसे ही आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलने वाला है जो आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो किसी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करा के मैजिशियंस की तरह मेरी माँ आपके सामने एक सरप्राइज लेके आ रहे हैं, और आप कहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ, मैं तो बहुत ट्राई किया, मैं तो खुद जाके चेक किया, मैं तो खुद बहुत कुछ किया, उसके बावजूद भी नहीं हुआ, वो चीज़ इतना सिंपल तरीके से हो गया। या फिर कुछ चीज़ आपके बहुत करीब था और उसको लेके आप बहुत कुछ ढूंढे एंड आप बहुत रिसर्च किया, देन आपको पता चला अरे ये तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वैसे ही कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस को आपके सामने माँ एकदम बहुत ही सिंपल सिचुएशंस में बदल दे रहे हैं। आई फील कि मल्टीपल वेज में माँ आपको मदद कर रहे हैं, मल्टीपल वेज में माँ आपके साथ कनेक्टेड है, और माँ आपको एक ही बात कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच के डरो मत। आपको आइडिया नहीं कि आपका फ्यूचर किस तरीके से माँ क्रिएट करके रखा है। आप एक छोटू सा बच्ची हो या फिर बच्चे हो, आपको दिख नहीं रहा है, आप रो रहे हो, आपको डर लग रहा है ना, ये जायज़ है, आपको डर लगेगा ही, बट ट्रस्ट करो सब ठीक हो जाएगा। ओके, लाइट हार्टेड एनर्जी। लेट्स सी इस टाइम पे आपके प्रेजेंट क्या होगा। ओह छिन्नमस्ता नाउ दिस इज सीरियस। नाउ ये क्या है, देखो महाकाली माँ आपको बताए है कि प्रेजेंट पे जियो, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ो। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि छिन्नमस्ता माँ आपको रीअलाइन कर रहे हैं, ओके, थ्रू डिटैचमेंट। अब देखो छिन्नमस्ता माँ कैसी मॉम है जो आपके करीब आते हैं और जो आपको बोल के समझाते हैं कि देखो बेटा या फिर बेटी, आप जो चीज़ को चाह रहे हो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, लाइक आई फील कि एक मोटिवेशनल स्पीकर जब कोई एडिक्टेड पर्सन को समझाते हैं कि देखो आप एडिक्टेड हो बट उस एडिक्शंस को आप भूल जाओ, जब उनको एक नई जिंदगी की तरफ लेके जाते हैं, वैसे ही ट्रांजिशनिंग हो रहा है इस टाइम पे। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको बहुत पसंद आ रहा है बट वही चीज़ें आपको अंदर से खा रहे हैं, वही चीज़ें आपको बाहर नहीं जाने दे रहे, वही चीज़ें आपको मूव ऑन नहीं करने दे रहे। नाउ दैट इज़ नॉट, आप ये नहीं कह सकते हो कि ये क्या मेरा लव लाइफ है, क्या ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है, नो। छिन्नमस्ता माँ आपका बात कर रहे हैं, या आपके खुद के हैबिट है, या आपके खुद के एडिक्शन है, या आपके खुद के पैटर्न है, या आपके खुद के नेगेटिविटी है। सो क्या होता है कि माँ आपको कह रहे हैं कि अब आपको डिटैच होना है, किससे, अपनी बुरी आदतों से, अपने थॉट प्रोसेस से। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप सोच के टाइम बर्बाद कर रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आई फील ये ऐसा होता है आजकल के ज़माने में ना, आई फील कि हम इतना ज़्यादा नेगेटिविटी को कंज्यूम करते हैं। मान लो कि आप 10 मिनट फ़ोन लेके बैठते हो तो वो 10 मिनट 1 घंटे में बदल जाते हैं, और वो 1 घंटा आप सिर्फ क्या किए, टाइम वेस्ट किए। वैसे ही कुछ एनर्जी लीक हो जा रहा था, वैसे ही कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आप बहक जा रहे थे। हो सकता है कि लेट करके आप उठे हो सकता है कि समय की कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, हो सकता है कि कंसिस्टेंसी मिसिंग हो गया है, लाइक जो प्रॉपर शेप में आपको रहना चाहिए वो प्रॉपर शेप में आप नहीं रह पा रहे हो। तब जाके छिन्नमस्ता माँ आपको डिटैच करवाते हैं और करके एक नए पथ की तरफ लेके जाते हैं। नाउ यहाँ पे आते हैं एक नए जवाब। जब छिन्नमस्ता माँ रीडिंग में अपीयर करता है उसका मतलब है कि आपको डिटैच्ड होना है। सिंपली आपका टास्क है डिटैच्ड होना,
बाकी चीज़ माँ कर देंगे। अब कब वो करेंगे या फिर किस तरीके से वो चीज़ आएगा या फिर कब आपको एहसास होगा कि यस यू आर फाइनली डिटैच फ्रॉम दैट नेगेटिविटी, ये आपको भी नहीं पता है। बट ये अवेकनिंग हो रहा है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी और फील, लाइक आप फील करने वाले हो, देखने वाले हो कि कुछ चीज़ें आप रिपीटेटिंग वे में गलत कर रहे हो, कुछ चीज़ों को ना समझ के आप कर रहे हो, कुछ चीज़ों को आपको डिस्कार्ड करना है अपने लाइफ से, और तब जाके आपको सीक्रेट फुलफिलमेंट मिलेगा। लाइक ऐसा है, कुछ फाउंडेशंस ऐसे हैं जो आपको सिर्फ गंदे गंदे सोच दिलवा रहा है, जो आपको सिर्फ डिफरेंट वे में, जहां पे आपको जाना नहीं चाहिए वहां पे आपको लेके जा रहा है, या फिर डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर रहा है, या फिर आपके दिमाग में कुछ ऐसे सोच है जो आपको किसी भी हालत पे आपको पढ़ने नहीं दे रहा है। आपका वही सोच आपके साथ खेल रहा है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव सोच है, बहुत ही नेगेटिव सोच है, या फिर आपके डर, आपके डाउट्स, किसी के याद, या फिर आपकी ईगो, गुस्सा। लाइक आप किसी के ऊपर बहुत गुस्से में हो और उस गुस्से के वजह से एक के बाद एक नेगेटिव काम करते जा रहे हो। सो माँ क्या करते हैं, आपके ईगो को हटा देते हैं। यहाँ पे आपके ईगो का डेथ हो रहा है। यहाँ पे ये जो इमेज हम लोग लेके चलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मेरे पास कुछ अलग चीज़ है। माँ आपको समझाते हैं कि आप कोई अलग नहीं हो, आप सबकी तरह हो, आप सबके साथ मिले हुए हो, आपके अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है। सबके पास जो है आपके पास भी वो है। एक्सेप्ट करो, सबके साथ मिलके रहो, सबको मदद करो, एंड मैं ये वाली चीज़ बंद करो। आप कोई नहीं है, आपको खुद पता नहीं आप कौन हो। सो आई फील कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप दिमाग में लेके चल रहे थे, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको ईगोइस्टिक बना दे रहे थे, थोड़ा सा इरिटेटेड, लाइक आप थोड़ा सा इरिटेटेड थे, या फिर कुछ चीज़ें आपको गुस्सा दिलवा रहा था। हो सकता है कि आप गुस्से में थे, घर वालों के साथ झगड़ा हुआ है, या फिर जो भी चीज़ है। एंगर इज अ बैड थिंग इन द स्पिरिचुअल रियलम। आपकी जो जगत है उस जगत में एंगर का, ग्रीड का, डिस्ट्रैक्शंस का कोई जगह नहीं। वहाँ पे आप सबको प्यार करते हो, मदद करते हो, सबके लिए प्रे करते हो, विश्वास करते हो, भक्ति के साथ जीते हो, एंड अल्टीमेटली जब आप देखते हो कि सबको सब कुछ मिला है तब आप खुश होते हो। दैट्स द फुलफिलमेंट। तो आई फील कहीं ना कहीं आपका फोकस शिफ्ट हो गया था। आप थोड़ा सा सेल्फिश हो गए थे, आप थोड़ा सा खुद के बारे में सोच रहे थे, सेल्फ सेंटर्ड हो रहे थे। आपको चाहिए, बस आपको चाहिए, ये ऐसा ही आपको था कि मुझे चाहिए, बस मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे देखना नहीं है कि किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला। छिन्नमस्ता माँ आके आपको उस सारे नेगेटिव सोर्सेज से डिटैच करते हैं। हो सकता है एडिक्शन, हो सकता है कि ये सोशल मीडिया हो गया, OTT प्लेटफॉर्म्स हो गया। लाइक आप लगातार कुछ काम को कर ही रहे थे और वहाँ से माँ आपको डिटैच करवाए कि स्टॉप डूइंग दैट थिंग, आप बहुत गलत कर रहे हो। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन आप कह सकते हो, ये माँ का डांट आप कह सकते हो कि माँ डांट के आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आए हैं। हाँ, सडनली कुछ चीज़ें आपको बहुत बुरा लग सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसे क्यों हुआ, कुछ प्लान्स तो बना था, वो प्लान क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ, बिकॉज दैट इज नॉट अ गुड, दैट वाज नॉट अ गुड प्लान। या फिर जहाँ पे आप सोच रहे थे, जिस तरीके से आप सोच रहे थे, वो तरीका सही नहीं था। तो यहाँ पे माँ आपके रूट को चेंज कर रहे हैं, रास्ता बदल दे रहे हैं, प्लान चेंज कर रहे हैं, आपको रियलाइन कर रहे हैं, डिटैच करवा रहे हैं फॉर योर हाईएस्ट गुड। कहाँ पे जाने वाले हो आप? लेट्स सी क्या होगा फ्यूचर। गुज्जा काली माँ। ओके, नाउ इसका सिंपल मतलब है कि आपको मिलने वाला है सरप्राइज, सीक्रेट ब्लेसिंग्स। वेल, वो सीक्रेट ब्लेसिंग्स क्या है? वो सीक्रेट ब्लेसिंग्स है आपके जवाब। नाउ महाकाली माँ को, ओके नाउ मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चल रहा है कि क्या माँ कह रहा है। महाकाली माँ आपको सीधी तरीके से कुछ चीज़ों को समझा दे रहा है, या फिर महाकाली माँ आपको कुछ चीज़ें पहले ही बोल दिया है
या फिर कुछ चीज़ें आपको पहले ही पता है, पहले से पता है। लाइक ऐसा है कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। आप एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, आपका एक अलग परसेप्शंस रहता है, ओके। और आप एक फ्लो लेके चल रहे थे एंड आप एक अपनी तरीके से एक फ्लो में बह रहे थे। सडनली आपके दिमाग में एक बहुत कूल, बहुत अट्रैक्टिव आइडियाज आया एंड वो आइडिया आपको गलत पथ पे लेके जा रहा था। हालांकि आप उस आइडिया में बहुत ज़्यादा घुल मिल गए थे या फिर वो चीज़ में आप बहुत इन्वॉल्व हो गए थे। तो आई फील कि छिन्नमस्ता माँ आपको डिटैच करवा रहे हैं जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे अननेसेसरीली। एंड देन गुज्जा काली माँ आके आपको दिखाएंगे कि देखो, अगर आप वो रॉन्ग चीज़ें कर रहे होते तो बहुत बुरा हो सकता था। थैंक गॉड आपने डिटैच किए और इसीलिए आप बच गए। सो आई फील कि यू विल गेट अ रिलीफ, यू विल गेट अ कन्फर्मेशन, यू विल गेट टू सी समथिंग ह्यूज। गुज्जा काली माँ आपको सीक्रेट ब्लेसिंग्स दिखाएंगे। लाइक गुज्जा काली माँ के पास सारे आंसर्स पता है और माँ तब आपको वो आंसर्स बताते हैं जब आप वो आंसर्स को एक्सेप्ट कर पाते हो, जब वो सच को सहने के लिए आपके अंदर वो क्षमता होता है। कहीं ना कहीं इस सिचुएशंस में माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों से आपको डिटैच किया गया है या फिर माँ कुछ चीज़ों से आपको डिटैच करवाए हैं जिसका रीज़न आपको अभी पता नहीं चल रहा है, जिसके कारण शायद आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, माँ के ऊपर गुस्से में आ रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, सैड हो, बट जिसके कारण आपको पता चलेगा बहुत जल्दी। आई काइंड ऑफ फील कि यू विल गेट अ साई ऑफ रिलीफ। आपको पता चलेगा कि थैंक गॉड माँ ने आपको डिटैच करवाए थे, थैंक गॉड कुछ चीज़ आपके लाइफ से चले गए थे। सो गुज्जा काली माँ आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर रहे थे और गुज्जा काली माँ कुछ ऐसे चीज़ें रिवील करने वाले हैं जो चीज़ शायद आप अनदेखा कर रहे थे, जो चीज़ अननोटिस था, जो सच्चाई अननोटिस था। सो ऐसा है कि आप कुछ चीज़ों को अपनी तरीके से सोच रहे थे और उसी तरीके से करने के लिए सोच रहे थे। लाइक ऐसा है कि कुछ चीज़ों को आप अपने तरीके से एज्यूम कर रहे थे और आप प्लान भी किए थे, फ्यूचर में ऐसे ऐसे करेंगे आप सोचे थे। एंड देन गुज्जा काली माँ आके आपको अपना परसेप्शंस बदल देंगे, तो आपको एक नए परसेप्शंस मिलेगा। शायद आप एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे थे या फिर कुछ अलग ही सोच रहे थे, अब आपके सामने उस पर्टिकुलर चीज़ का एक अलग नजरिया होगा, आपके कॉन्सेप्शंस बदल जाएगा। आप जिस चीज को जानते थे अब आप उस चीज को डिफरेंट तरीके से जानेंगे। या फिर ऐसा है कि जो सीक्रेट्स किसी ने आपसे छुपाए थे अब आपको वो सारे सीक्रेट्स पता चलेगा। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ डिवाइन इंटरवेंशंस हुआ है, आपको कुछ चीज़ों से मुक्ति मिला है। इन शॉर्ट आप डिसअपॉइंट हुए हो, इन शॉर्ट आप अपने लाइफ से कुछ चीज़ों को रिलीज किए हो, आपको छोड़ना पड़ा है कुछ चीज़, आपको कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना पड़ा है और आप रो रहे थे ये सोच के कि वो चीज़ तो बहुत अच्छा था, वो आपके लाइफ में क्यों नहीं आया। अगेन महाकाली माँ कह रहे हैं कि आपको पता कुछ नहीं है, आप एक बच्चे हो, आपको कुछ भी चीज़ अच्छा लग सकता है बट वो आपके लिए अच्छी नहीं हो सकता है, फिर भी आपको वो चीज़ अच्छा लग सकता है। तब जाके गुज्जा काली माँ आपको बताएंगे कि देखो आप क्या सोच रहे थे और वो चीज़ क्या है। आप क्या आपके लाइफ में सोच रहे थे, आप खुद को किस तरीके से अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, खुद को किस तरीके से जज कर रहे थे, और देखो आज आप कहाँ पे हो। सो एक एंटायर न्यू इंफॉर्मेशन इज गोना कम टू यू, कुछ नए इंफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ सीक्रेट्स रिवील होगा।
आपके परसेप्शंस बदल जाएगा, आपका धारणा जो था वो बदल जाएगा, और ऑफ कोर्स आपको रिलीफ मिलेगा, ऑफ कोर्स आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा. सो आई फील आप जो काम को करने वाले थे, जिस तरीके से करने वाले थे, काम उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि आप जिस तरीके से करने वाले थे उससे आपको बहुत कुछ सफर करना पड़ता था, या फिर आप फेल भी हो सकते थे. आपका जो प्लान था, महाकाली माँ आपके प्लान को पहले से ही पता कर लिए थे, एंड देन छिन्नमस्ता माँ आपको एक डिफरेंट रास्ते पे लेके आए हैं या फिर लेके आ रहे हैं. So you are eventually going to cut something off, you are eventually going to release something off, you are eventually going to close something, क्योंकि आप अब ईगोसेंट्रिक वे में नहीं देखोगे, अब आप सिर्फ और सिर्फ गुस्से में नहीं सोचेंगे, अब प्रैक्टिकली सोचेंगे. एंड देन गुज्जे काली माँ आपके सामने एक नए सच लेके आएंगे. जब वो सच आपका सामने आएगा तो यस, टेम्पररी आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है, फील हो सकता है, अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, या फिर थोड़ा सा शॉकिंग आपको लग सकता है. बट धीरे धीरे जब आप उस सच को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, आप सेफ हो, सिक्योर हो, बट आप कुछ ऐसी चीज अटेम्प्ट करने वाले थे, या फिर कुछ ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो गए थे, या फिर इन्वॉल्व होने वाले हो जो आपके लिए सही नहीं है. इसीलिए लोअर फ्रीक्वेंसी वाला कोई भी चीज, कोई भी नेगेटिविटी अगर आपको रोकने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई भी नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, छिन्नमस्ता माँ कभी नहीं होने देगी वो चीज. छिन्नमस्ता माँ आपको उस जगह से वापस अपने सोल रूट पे लेके आएंगे, एंड गुज्जे काली माँ एक एक सीक्रेट्स को आपके सामने रिवील करेंगे. सो इन शॉर्ट आप प्रोटेक्टेड रहोगे, सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, एंड जो सच्चाई के साथ आपको जीना था वो सच्चाई आपको पता चलेगा. तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि माँ कभी भी कुछ गलत चीज नहीं होने देंगे. जो आपके लिए अच्छा है वो चीज को कभी माँ आपके लाइफ से हटा नहीं देंगे, वो माँ प्रोटेक्ट करके रखेंगे. ये विश्वास रखो. ये जो लोग कहते हैं ना, काली माँ को प्रसन्न करो, काली माँ को क्या कहते हैं उसका इंग्लिश, प्लीज करो. किसी भी माँ को कोई प्लीज करने का कोई जरूरत नहीं होता है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू मी. प्यार करो बस, किसी को प्लीज करके कुछ नहीं होता है. प्यार करना है अपने दिल से, अपने माँ को प्यार करना है, एज सिंपल एज दैट. बुलाना है, पुकारना है, डांट खाना है, प्यार करना है, विश्वास करना है, भक्ति से आगे बढ़ना है. सो यू विल बी सेफ एंड सिक्योर्ड, और कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आपको रोक नहीं सकते. और ऐसा हो सकता है, गुज्जे काली माँ यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं कि एंटायर न्यू वर्ल्ड लाइक आपके सामने एक नई रियलिटी क्रिएट हो जाएगा. आप बाजार गए और आपको ऐसा लगा कि अब कोई चीज खरीदेंगे. दुकान पे गए और आपने देखी, अरे मुझे तो पैसा तो मैं लेके आया था बट मिल क्यों नहीं रहा है. अल्टीमेटली आपको पैसा नहीं मिला. उस दुकान से आप लौट आ रहे थे एंड देन सडनली आपको पॉकेट में फिर से झांक के आपको पैसा मिल गया. अब तक आपको ऐसा लग रहा है, अरे मैं तो उस दुकान पे जाके कुछ चीज खरीद रहा था, मेरे सामने ही तो बहुत अच्छा एक दुकान है, और उस दुकान पे आप पैसे लेके गए एंड उससे भी बहुत अच्छी चीज आपको मिला. नाउ अगर आप रोएंगे, नहीं मेरे उस दुकान पे जाके मुझे वो चीज नहीं मिला, तो आप एक बुद्धू और अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे कि ठीक है भाई, मैं सोचा था उस दुकान पे जाके खरीदूंगा बट यहाँ से मुझे और ज्यादा चीज मिला और अच्छी चीज मिला, तो तब आप माँ को थैंक्स बोलेंगे. दैट इज योर स्टोरी. गुज्जे काली माँ को आज प्लीज 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 पुकारिए, एंड आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन पे, जय माँ गुज्जे काली माँ. क्लेम कीजिए, अफर्म कीजिए कि जो भी डिवाइन सीक्रेट्स है वो रिवील किया जाए माँ,
एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो टर्निंग पॉइंट बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। स्लो डाउन कीजिए, इंट्यूटिवली देखिए, माँ को आप फील करेंगे, माँ आपके साथ है, माँ बाहर नहीं है, माँ आपके अंदर है। बाय, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ गुज्जर काली।